A very warm welcome to all of you. I'm Nirupama. लास्ट वीडियो से हम एक टॉपिक के बारे में या इशू के बारे में बात कर रहे हैं जो एक डिवाइन फेमिनिन का कोर इशू है। किस तरह से डिवाइन फेमिनिन एक ऐसी सोल को अपने पिता के रूप में चुनती हैं जहाँ से उनको उनकी जो भी एक डॉटर की अपेक्षाएं होती है या एक फेमिनिन एनर्जी की अपेक्षा होती है एक मैस्कुलिन एनर्जी से, स्पेशली जब हम 3D कॉन्शियसनेस के साथ होते हैं तो वो पूरी नहीं होती और हमारे जो घाव हैं वो किस तरह से डीपर लेयर पर एक अनकॉन्शियसली एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट करते हैं जो हमारी लाइफ को आगे नहीं बढ़ने देता। ओके, और यही वजह है कि इस टाइम मास्टर्स आर शोइंग अस एंड गाइडिंग अस थ्रू कि ये अब ज़रूरत है इस इशू को हील करने की और इसके ऊपर ध्यान देने की। जिन लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा, प्लीज़ डू सो ताकि आप इस वीडियो के साथ कनेक्ट कर सकें। अगर बाय लार्ज आप देखें तो जो फादर हैं डिवाइन फेमिनिन जिनको फादर के रूप में चुनती हैं वो अधिकतर किसी न किसी के कंट्रोल में होंगे या तो फैमिली प्रेशर होगा, फैमिली कंट्रोल में रहेंगे, या तो पार्टनर की कंट्रोल में रहेंगे। वो सोल खुद इतनी वुंडेड अवस्था में होती है कि आपकी जो ज़रूरतें हैं वो चाहते हुए भी पूरा नहीं कर पाते, आपके लिए खड़े नहीं हो पाते, आपको वो स्ट्रेंथ, वो प्रोटेक्शन नहीं दे पाते। और चुनने का वजह आपने क्यों चुना उनको बिल्कुल साफ है, क्योंकि समवेयर आप भी ये जो इशू है इसको कैरी कर रहे हैं और आपको अब हील करना है। तो एक तरह से वो आपको सिर्फ और सिर्फ मिरर कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ ये बहुत क्लैरिटी के साथ एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जो भी सिचुएशंस, पीपल, वो कितना भी आपके क्लोज क्यों ना हों, वो सिर्फ और सिर्फ एक रोल प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ अटैचमेंट का इशू भी है जिसको हमें रिलीज़ करना है। एक और चीज़, जब हम इस स्टेट में होते हैं, जब हमें ऐसा लगता है कि अब हमें कोई सपोर्ट नहीं करेगा, अब हमें जो भी है वो खुद अपने आप अपने लिए खड़े होना सीखना है, अपने आप करना है, तो बहुत सारी जो इमोशंस हैं वो अननोइंगली हम अपने अंदर फिल करते जाते हैं। एंगर, एग्रेशन, रेज्ड, कॉन्शियस लेवल पे we may not identify them, but it is there. So as I promised, I would like to share my example with you all. When I was growing up, by God grace, I born in a family जहाँ पर कुछ materialistic जो चीज़ें थी उनका कभी कोई इशू नहीं था, तो मुझे उस तरह के सपोर्ट की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। Whereas I was born and brought up in a huge joint family. मेरा जो चीज़ों को देखने का नज़रिया था या अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का जो फील्ड था वो और मेरी जो कज़न्स थे या ब्रदर सिस्टर्स थे उनसे डिफरेंट था, जहाँ पर हमेशा मैं अपने फादर की सपोर्ट चाहती थी और उनकी प्रोटेक्शन चाहती थी कि वो मेरे लिए खड़े हों, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। और मुझे मेरे अंदर क्या चल रहा है, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट एट दैट वेरी मोमेंट। धीरे धीरे मेरी जो कनेक्शन था अपने फादर के साथ, जो एक लव बॉन्डिंग था, वो कम हो रहा था मेरे अंदर। So कि when I passed class 12th and I had a choice to go out of that city, I just went out of the city
मैंने कुछ इस तरह के सब्जेक्ट्स चूज़ किए जो हमारे जिस सिटी में मैं रहती थी वहाँ पर अवेलेबल नहीं थे, जस्ट बिकॉज आई वॉन्टेड टू गेट आउट ऑफ देयर। इवन दो जहाँ मुझे जाना था वहाँ पर उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं थी, उस तरह की जो है वो comfortable life नहीं थी, because I was going in a hostel, but still I preferred that because that was too much for me to handle, that my father is not supportive towards me. और उस टाइम एक टीनेजर्स जब हम होते हैं तो वैसे भी एक फादर जो है वो सब कुछ होता है एक डॉटर के लिए, राइट? तो इफ़ फादर वर्ल्ड इज कोलैप्सिंग, आवर वर्ल्ड कोलैप्स एट दैट टाइम। और वही एक ऐसा टाइम होता है कि जब हम अपनी मदर के साथ भी, जो मदर की वूंड्स हैं वो भी सरफेस पे होते हैं, बिकॉज समवेयर हम मदर से भी डिस्कनेक्ट फील करते हैं, क्योंकि अगर मदर डोमिनेटिंग है, इन सम केसेस वेयर मदर इज़ डोमिनेटिंग फादर, देन ऑब्वियसली एक हिडन हेट्रेड वी स्टार्ट हैविंग फॉर आवर मदर और एनीबडी हु इज़ suppressing or who is controlling father figure. So I shifted to another city. After some time, when I got married, it was the same thing in my marriage, that there was no support, And as life was progressing, I could see कि मुझे कहीं से किसी भी तरह का इमोशनल, मेंटल या फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता था, एंड आई हैड टू डू एवरीथिंग बाय माई सेल्फ। सो ड्यूरिंग माई मैरिज टाइम ऑल्सो आई यूज्ड टू फील कि जब मेरे फादर देख रहे हैं व्हाट इज़ हैपनिंग विद मी, बिकॉज इट वॉज अ वेरी अब्यूसिव मैरिज, why he can't come and support me, why he can't stand by me, why he's still thinking about what people will say, or why he's still under someone else's control. और ये जो wound था ये और भी गहरा हो रहा था. Still I didn't know what is happening. उसके बाद when I met my divine counterpart, after a while I got divorced from my husband. At that time I wanted support from my father, but there was no support. In fact, everybody closed door on me, because it never happened before in my family that एक फीमेल खड़ी हो अपने राइट के लिए और बोले कि नहीं, दिस मैरिज इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी एंड आई वांट टू गेट सेपरेटेड. तो जब मैंने ये डिसीजन लिया तो उस टाइम भी मेरे पास कोई भी सपोर्ट नहीं था. In fact, I got the responsibilities of 2 young boys because उन्होंने डिसाइड किया to stay with me. As life progressed, after a few years, जब मैं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिली, in spite of being everything so nice, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहाँ भी एक जो सपोर्ट सिस्टम था, that was not there. And then we entered in separation phase. During that time I realized everything, that what is there, क्योंकि तब मुझे समझ आया कि ये कुछ अलग है, ये कुछ ऐसा है जो बहुत कैजुअल नहीं है. और when I started knowing about क्या ancestors क्या होते हैं, और I started looking into everything from deeper perspective, मैंने पाया कि मेरे जो grandfather थे, even he was in the same wounding, same energy, and my 4 grandfather, and the so on. So it was at the ancestral level. I had to do that healing. अब यहाँ पर इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, एक चीज़ और जो बहुत ज़रूरत है जानने की, कि ये जो वुंडिंग है
फेमिनिन एनर्जी में, ये एक पर्सनल लेवल पर भी है और एक कलेक्टिव लेवल पर भी है, बिकॉज देयर इज़ अ ह्यूज शिफ्ट इन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ फीमेल या वुमेनहुड या फेमिनिन एनर्जी। आप कहीं ना कहीं जब विमेन अपनी फाइनेंशियल पावर में आ रही हैं, जब उन्हें लगा कि जो मनी है, जो वो 3D कॉन्शियसनेस या 3D रियलिटी में इतनी पावरफुल एक तरह से एक हथियार है जिसके साथ हम अपनी लाइफ अपनी तरह से जी पाएंगे। एंड दे स्टार्टेड ऑप्टिंग दिस ऑप्शन। वो अपने आप को दे स्टार्टेड एडुकेटिंग देमसेल्फ, दे स्टार्टेड बिकमिंग मोर स्किल्ड, मोर प्रोफेशनल। कहने का मतलब है कि अब उन्होंने ये सीखना शुरू कर दिया कि हमें अपनी फाइनेंशियल पावर को, जिसकी वजह से हमें दबाया गया, लेकिन हमने वहाँ ये ध्यान नहीं दिया कि उस पावर का मिसयूज़ हुआ, इसलिए हमें दबाया गया। तो हमें सिर्फ एक बात समझ आई कि हमें इस पावर को अपने हाथ में लेना है, ताकि ये जो हम इतने बरसों से, इतने जनरेशन से सप्रेस हो रहे हैं या हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, वो एक ये टूल ऐसा है जिससे हम अपने लिए खड़े हो सकते हैं। और यही वजह है कि डिवाइन फेमिनिन को भी एक आफ्टर अ वाइल आप लोगों को बार बार ये बोला जाता है कि आपको फाइनेंशियल पावर अपने हाथ में लेनी है, आपको इंडिपेंडेंट बनना है, आपको अबंडेंस कॉन्शियसनेस में आना है। Whereas abundance consciousness has nothing to do with that. That we'll talk about something some other time. But ये एक ऐसी पावर जरूर है जिससे हम किसी हद तक अपने आप को फ्री कर सकते हैं, क्योंकि while you are going through separation, और अगर आप किसी और पार्टनर के साथ भी हैं, तो आपको कुछ भी करने के लिए, कोई भी डिसीजन लेने के लिए, इस 3D रियलिटी में रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए फाइनेंसिस की ज़रूरत होती है। क्योंकि आप जिसके भी फाइनेंशियल कंट्रोल में होंगे, आपको उनकी किसी हद तक माननी पड़ती है और सुननी पड़ती है। दैट्स इट। लेकिन यहाँ पर एक कैच है। जब हमने ये सीखना शुरू किया कि ये जो फाइनेंसेस हैं, अगर हम इनको अर्न करना सीखते हैं तो हमें एक तरह की फ्रीडम मिलती है। लेकिन वहीं पर कुछ इम्बैलेंस भी हुआ। हमें ये देखने की बहुत ज़रूरत है कि हम जो जॉब कर रहे हैं, जो पैसा अर्न कर रहे हैं, उसको हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। Are we using it as a weapon, or we are using it as for our freedom of taking our own decisions? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में आ रहे हैं, हम अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को ओवर एक्टिवेट कर रहे हैं। हम अपने आप को अपनी जॉब से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अपने पैसे से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अपनी पोजीशन से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और यहीं पर आई टेक अ मोमेंट टू टॉक टू दोज फेमिनिन्स कि जब आपका ये क्वेश्चन शुरू हो जाता है, एज सुन एज यू स्टार्ट कमिंग इन योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, कि we don't feel like of going back to or thinking about or talking to our divine counterpart. क्योंकि जब आप सेपरेशन में थे, आप ये समझते हैं कि when I was running after him, I was asking for love, I was asking for excuse me, for support, I was asking for his attention, he was not available. Now I am independent, I am looking after myself. So what is the need of going there? This is an imbalance, because
आप जिन चीज़ों के लिए उनके पीछे भाग रहे थे वो लव नहीं था, वो अटैचमेंट था, वो वॉइड था आपके अंदर। और इसी वॉइड की वजह से आप अपने फादर के से भी प्रोटेक्शन एंड जो भी सपोर्ट चाहते हैं, या किसी से भी फॉर दैट मैटर। तो अगर आप अपने आप को इन चीज़ों से अब आइडेंटिफाई करना सीख रहे हैं तो ये आपकी रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ एक ज़रूरत है लाइफ की, और इसको यहीं तक रहने दें। What is happening right now कि जो एक फेमिनिन एनर्जी की इनेट क्वालिटी है ऑफ नर्चरिंग, केयरिंग, कंपैशन, फॉरगिवनेस, लुकिंग आफ्टर अदर्स, वी स्टार्टेड थिंकिंग कि ये वीकनेस है, क्योंकि जब हम इन चीज़ों से ऑपरेट करते हैं तो हमें डोमिनेट किया जाता है, हमें सप्रेस किया जाता है। नो माय डियर फ्रेंड्स, जब भी हम काइंडनेस से, लव से, फॉरगिवनेस से, नर्चरिंग से, केयरिंग से ऑपरेट करते हैं, हमें कोई सप्रेस नहीं कर सकता। जब हम इनके अभाव से सप्रेस ऑपरेट करते हैं, जब हम दूसरों से ये चीज़ें मांगते हैं, तो ये वॉइड होता है हमारे अंदर, जिसकी वजह से हमें सप्रेस किया जाता है। तो अगर आप इन चीज़ों को इस टाइम फील कर रहे हैं, आप अपने आप को एक एग्रेशन में देख रहे हैं, या जैसे मैंने बोला कि जब हम इस वुंडिंग के थ्रू जा रहे थे तो कहीं ना कहीं वी डेवलप दैट एग्रेशन, दैट रेज, दैट एंगर इन अस, ओके। एंड नाउ if it is there inside you, if you have not healed there, if you have not transformed it, then you are in your wounding masculinity. They suppressed it because they were wounded. They were not in balance. Your father didn't support you because he was wounded. That was also wounded masculinity. But if you are also behaving in the same way, then you are wounded as well. क्योंकि अगर आप बैलेंस में होंगे, then आप दोनों वर्ल्ड में बराबर ऑपरेट कर पाएंगे। जब एक बैलेंस पर्सन, whether it is a woman or a man, if you are a woman and you are running a company and you are in balance, you can spread that love, that nurturing, that caring, that affection, that sharing, that patience with your staff, with other members of your workplace, and that is called balance, and that's you have to bring in yourself. You can't survive in ego mind because that is not your home. और जो भी इस एनर्जी में हैं, they are facing anxiety, stress, because many times I have observed that women nowadays, they feel that working at home or doing household work is below their dignity. There is no harm in having a household help. There's nothing against it. But the thing is, what is your intention? You are not involving yourself in that kind of a work, in household work, in nurturing and caring your family, because you think it is your weakness, or you think it is below your dignity. Then that is a wounding out of time limit, or for some other reasons, if it is not happening, but you are carrying that love and affection in your self,
then it is fine. So it is a very, very crucial time right now to check yourself, to go within that what is happening, and you have to forgive your father figure, your father energy for don't support you, or don't stand by you, or don't protect you, because that soul has his own journey और उनके पास वो चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए नहीं थी. तो डोंट थिंक यू आर, आपको इसलिए नहीं मिली क्योंकि आप अनवर्दी थे, आपको इसलिए नहीं मिली क्योंकि देयर इज़ नोबडी फॉर यू. और यहाँ जो एक सबसे बड़ी बात, आपने इस जर्नी की इस पड़ाव को चुना जहाँ आपको बाहर से सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि आपको सीखना है अपनी वननेस में आना. ये आपकी सोल का बनाया हुआ प्ले है. तो फॉरगिव दैट सोल. उन्होंने अपना काम कर दिया है, उन्होंने आपको एक मिरर दिखाया. एंड नॉट ओनली दैट सोल, दैट योर एंसेस्टर्स. जब आप अपना ये वुंड हील करेंगे तो योर DNA will get healed, and your all generations, you are cleansing that that energy. और सबसे बड़ी बात जो आपको सीखनी थी, आपको ये समझना है कि who is your real father and mother. आप कहाँ बिलोंग करते हैं. You do not belong to this world. क्योंकि जब हम इस वर्ल्ड को रियल मानने लगते हैं, जब हम इन माँ बाप को, इन किरदारों को रियल मानने लगते हैं, देन वी डोंट गो बियॉन्ड दैट. और हम इसी कार्मिक सोशल स्ट्रक्चर में, 3D कॉन्शियसनेस में बार बार जन्म लेते हैं, क्योंकि हम इसको रियल मानते हैं. यहाँ जिन्होंने भी जो भी रोल प्ले किए हैं, उनसे हम डिटैच नहीं हो पाते. कभी किसी के साथ दोबारा जन्म लेते हैं, अपना जो भी उनके खिलाफ हमने एंगर, एग्रेशन, अनफॉरगिवनेस अंदर रखी हुई है, उसको पूरा करने के लिए. कभी जन्म लेते हैं उनके साथ अपने जो भी हमने कलेक्ट किया है, उन चीज़ों को बार बार पूरा करने के लिए, जो हमारी इच्छाएं रह जाती हैं यहाँ, या जो भी कुछ हम जब शरीर छोड़ते हैं अपना, जिन इल्यूशंस के साथ हम फंसे रहते हैं, चाहे वो सिचुएशंस हो, चाहे वो कोई व्यक्ति विशेष हो, चाहे वो कोई भी हो, उनमें बार बार हम जन्म लेते हैं. लेकिन ये टाइम, I'm talking about now people, those who have chosen this journey of ascension, the twin flame journey. आपने ये सब करने के लिए जन्म नहीं लिया है. आपने जन्म लिया है जो अभी तक आपने क्रिएट किया था, उसको once and for all हील करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए, अपने रियल सेल्फ में आने के लिए, अपने डिवाइन सेल्फ में आने के लिए, एंड आइडेंटिफाई करने के लिए कि हु यू रियली आर, और आपकी सोर्स कहाँ है. आपके माता पिता रियल कौन है. जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा, तब तक आप इन्हीं सब लोगों को रियलिटी मानेंगे. टू गेट आउट ऑफ इट, फॉरगिव एवरीबॉडी, हील, ट्रांसफॉर्म जो भी आपके अंदर है, जो भी पेन है, जो भी दर्द है, जो भी आपकी शिकायतें हैं, they are all illusions. How you do it? Look within. जो भी कुछ सरफेस पे है, उसको एक गहराई से जानें, उसको देखें
कि उसमें कितनी सच्चाई है। आप अगर कहीं हर्ट होते हैं, आप कहीं आपको तकलीफ़ होती है, तो उसका सिर्फ एक ही कारण है कि आपकी खुशियों का सोर्स अभी भी बाहर है, आपके भीतर नहीं। आप अभी भी अपनी सोर्स के साथ कनेक्टेड नहीं हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, बिफोर आई फिनिश दिस वीडियो, आई होप कि मैं आप लोगों को जो भी मास्टर्स का मैसेज है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ। अगर कहीं भी कुछ भी ऐसा हो कि आपको नहीं समझ आया, तो यू कैन राइट टू मी। आई एम ऑलवेज देयर टू शेयर वॉट एवर आई नो एंड हाउ एवर आई हील्ड माई सेल्फ। तो इस टाइम जो भी कुछ सरफेस पे है उसको एस्केप ना करें, उसको अनदेखा ना करें। स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ इन साइलेंस एज मच एज यू कैन। आपकी ईगो जो है वो बार बार क्वेश्चन करेगी, बार बार चीज़ों को गलत ठहराएगी, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं नए तरीके से चीज़ों को देखना, नए तरीके से सोचना, नए तरीके से ऑपरेट करना। Wherever you need help of people, जहाँ से आप कुछ सीख सकते हैं, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए। You deserve a better, healthy, happy life. So go for it. Choice is yours. जितना आप इसमें टाइम लगाएंगे, उतना ही आप इस प्रोसेस को डिले करेंगे। तो टू सम अप दिस वीडियो, आपको इस इशू को हील करने के लिए एज ऑलवेज, जब भी हम किसी चीज़ को एक डिवाइन पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करते हैं, उसकी रियलिटी में देखते हैं, उसकी ट्रू लाइट में देखते हैं, हीलिंग अपने आप शुरू हो जाती है एंड थिंग्स चेंजेस। बिकॉज जैसे ही आप उन सोल्स को, जहाँ से आपने अपने लिए बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी की हुई हैं, बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस इकट्ठे किए हुए हैं, यू कम इन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड यू फॉरगिव देम एंड यू फॉरगिव योरसेल्फ, यू कम इन डिवाइन लाइट एंड डिवाइन प्रोटेक्शन। आपको जो भी कुछ चाहिए लाइफ में, आस्क फ्रॉम योर सोर्स एंड यू विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड। आपकी जो भी क्वेश्चंस हैं, आपकी जो भी चाहते हैं, put in front of your divine father, divine mother God, because that is the real source. Okay friends, so look after yourself and I'll see you in my next video. Bye for now.